तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स साइड गिवन है 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 13% डिबेंचर्स गिवन है, डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेबल गिवन है, लोन फ्रॉम बैंक गिवन है, ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, फर्नीचर एंड फिक्सचर गिवन है, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड P&L अकाउंट। ठीक है। द कंपनी डिड नॉट परफॉर्म वेल एंड हैज सफर्ड साइजेबल लॉसेस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। However, it is now felt that the company can be nursed back to health by proper financial restructuring and consequently the following scheme of reconstruction has been devised। आगे देखते हैं भैया। कुल मिलाकर ये भैया इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बोला इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू ₹25 पर शेयर फुल्ली पेड अप। सेकेंड पार्ट में बोला प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस with dividend rate of 10% to equal number of shares of ₹50 each fully paid up। थर्ड पार्ट में डिबेंचर होल्डर्स के लिए बोला है एग्री टू फॉरगो इंटरेस्ट अक्रू टू देम। ये भैया ये इंटरेस्ट था, इसको फॉरगो करना है। बिसाइड दिस दे हैव एग्री टू एक्सेप्ट न्यू डिबेंचर्स कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 9%। ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स हैव एग्री टू फॉरगो 25% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग क्लेम। For the balance sum, they have agreed to convert their claims into equity shares of ₹25 each. In order to make payment for bank loan and augment the working capital, the company issues 6 lakh equity shares at ₹25 each. The entire sum is required to be paid on application. The existing shareholders have agreed to subscribe to the new issue। ठीक है। यहाँ आपको न्यू इशू हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। While land and building is to be revalued at ₹250 lakhs, plant and machinery is to be written down to ₹104 lakhs। यहाँ भैया रिवैल्यूएशन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। अ प्रोविजन अमाउंटिंग टू ₹5 lakh इज टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है और यहाँ आपको डेटर्स गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। Also prepare the new balance sheet assuming the scheme of reconstruction is implemented in letter and spirit। तो भैया आपको फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है। अब सबसे पहले भैया आपको इम्पैक्ट बताना है, यानी कि भैया आपको बताना है क्या बेनिफिट्स होगा भैया XYZ लिमिटेड को अगर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हुआ। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो लाइबिलिटीज़ का रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा भैया, एक एक पॉइंट देखते जाओ। इक्विटी शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है भैया रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी कितने भैया 600 अमाउंट है, ₹100 फेस वैल्यू है, अब हो जाएंगे ₹25 के। तो ये पर आपको बताना है भैया कितना रिडक्शन हुआ। तो 75 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो गया 450। ऐसे ही निकालेंगे रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी है 200 फेस वैल्यू, 100 इंटू अब हो जाएंगे 50 के। तो 50 अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा भैया 100। ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला भैया डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होगा भैया 4 को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26। और क्या हो रहा है भैया आप देख सकते हो भैया ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में, एक क्रेडिटर्स के बारे में बोला है भैया 25% वो 4 को हो जाएगा। तो अभी 300 है बैलेंस शीट में, इसका 25%, तो ये आपके पास आ रहा है भैया 75। ठीक है। और क्या हो रहा है भैया लाइबिलिटीज़ का रिडक्शन हो रहा है। और एक अपन ने देखा था भैया रीवैल्यूएशन भी हो रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। पहला बोला था लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा है रिवैल्यूड 450। तो यहाँ आपको अभी भैया लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है भैया 250 है। ठीक है। 250 अभी करंट है 200,
रिवैल्यूट करने के बाद, तो टोटल आपको बेनिफिट हो रहा है 50 का। ठीक है, इन सब की टोटल कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, तो ये आपके पास आएगा भैया 701 लैक्स के अंदर है सब डेटा। अब भैया इस 701 लैक्स का होगा क्या, जितना अमाउंट आपके पास, तो भैया इसको राइट ऑफ कैसे होगा। एक तो सबसे पहले हो जाएगा P&L 485 का, एक हो जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10, ठीक है, और एक हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स 5, ठीक है, ये सब अमाउंट कहाँ जाएगा, ठीक है। और एक आपको बोला भैया PBD बनाना है 5 लाख का, ठीक है, एक यहाँ हो जाएगा, और देखो और कहाँ होगा, और एक आपको रिवैल्यूएशन बोला था प्लांट एंड मशीनरी में, कितना है भैया 104 हो जाएगा, अभी कितना है 300, तो 104 हो जाएगा, तो 300 माइनस 104, तो ये आपके पास आ रहा है 196। इसकी टोटल करके देख लो भैया 701 आना चाहिए, एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। तो अब अपन को बनानी पड़ेगी इसके अंदर बैलेंस शीट, ठीक है। तो आइए बनाते हैं बैलेंस शीट। लास्ट में आपको यही बोला है बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट सिंपल जो क्वेश्चन में फॉर्मेट दे रखा है आप वो फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भैया क्वेश्चन के अंदर भी सेम फॉर्मेट है। सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 600, अमाउंट है डिवाइड बाई 100 इंटू 25, ये आपके पास आ गया 150, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा, यहाँ बोला है, ये आपके पास आएगा 100, ठीक है। 9% डिबेंचर्स हो जाएंगे, यहाँ दे रखे हैं भैया, कितना अमाउंट तो सेम रहेगा भैया 200, और क्या बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल, दे हैव एग्री टू कन्वर्ट देयर क्लेम्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, तो 300 का 75% वो बन जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये आपके पास आ रहा है 225, ठीक है। और एक आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल एक और होगा, कहाँ दे रखा है भैया, यहाँ दे रखा है 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 इंटू 6, डायरेक्ट अमाउंट अपने पास आ गया 150, ठीक है। तो अपने पास 5 चीज़ें हो गई, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं एक बार, 825 आ रहा है, तो जितना भैया लायबिलिटीज़ उतना ही एसेट्स होता है। एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, 3 चीज़ें तो दे रखी है यहाँ पर। लैंड एंड बिल्डिंग भैया रिवैल्यूएशन के बाद हो जाएगा 250, प्लांट एंड मशीनरी 104, 250 104, और फर्नीचर फिक्सचर सेम रहेगा। और क्या दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री सेम रहेगा 150। डेटर्स में क्या होगा भैया 70 है, इसमें से प्रोविज़न माइनस हो जाएगा, प्रोविज़न 5 का, ये आपके पास आ जाएगा 65। और कैश, कैश के लिए भैया कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही आपका कैश होगा, ये अपने पास आ रहा है 206। और इसके आगे भैया ये अपन ने एडजस्ट कर ही दिया ये तीनों चीज़ें। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ओके।